हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है 12 तारीख को अपना फाइनल जजमेंट आने वाला है और 12 तारीख को मे बी इसकी लास्ट सुनवाई हो केस की, या एक आध केस इस पर और एक आध तारीख डेट इस पर और लग जाए, लेकिन उम्मीद इसकी है कि 99% इस पर जजमेंट 12 तारीख को हो जाए और बाकी जज साहब के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे भाई, अब इसमें किसको नौकरी मिलेगी। देखिए, पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि अंतिम मौका इसमें एक और क्या है। मंडे को एक याचिका और दाखिल होने वाली है, उसका फ़ोटो वगैरह जो है वो हो गया है, ठीक है, नैन्सी शर्मा के नाम से। और ये याचिका आपकी पड़ जाएगी। इसमें मेरे ख्याल से 1 2 3 मेरे ख्याल से 5 या 6 बच्चे और हैं, और वकील साहब के थ्रू और भी बच्चे अगर जुड़े हों या कोई बच्चा और रह गया हो तो मुझे बता दे, ताकि मैं सुबह तक जो है उसका नाम वहाँ पर जुड़वा दूँ। अच्छा, ये तो बात रही अलग कि इस केस को करने से फ़ायदा क्या है, और इसमें जिनका पहले से याचिकाएँ पड़ी हुई है उसमें या जो कनेक्टेड हैं उनको क्या लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये है, यदि EWS का ऑप्शन उस समय खुला होता तो सभी ने अपना EWS बनवा लिया होता। पहली बात तो ये है, ठीक है। और कोई भी हमारा सीनियर अधिवक्ता हो या कोई भी हो, कोई ये नहीं चाहेंगे कि किसी की भी नौकरी, इसमें किसी को नौकरी ना मिले, है ना। तो कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है जिसका EWS बना हुआ है लेकिन वो याचिका में शामिल है, किसी भी याचिका में EWS में किसी के भी थ्रू जुड़ा हो, वो इसमें पात्र हो जाता है। तो पिटिशनर्स लाभ देते हुए यदि भर्ती पर ऑर्डर आ जाए तो इससे अच्छा और इससे शुभ जो है कुछ नहीं होने वाला है। एक बार जो कोई अभ्यर्थी बाय मिस्टेक अगर छूट गया हो या कोई अभ्यर्थी ऐसा हो, एक बार वो हमारी लिस्ट में अपना नाम टैली करा ले, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था जो अभ्यर्थी मेरे थ्रू जुड़े थे, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप देख लेना, अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा हो तो मुझसे एक बार कंफर्म कर लेना उस चीज़ को, क्योंकि जजमेंट आने के बाद फिर उस पर कोई जो है बात आगे भविष्य में नहीं होने वाली है, ठीक। तो जिनका भी EWS किसी भी कभी का भी बना हुआ हो, लेकिन 2020 तक भी यदि बना हुआ है, क्योंकि भर्ती को 2020 में माना गया है, 2021 का भी यदि होगा तो वो भी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि जज साहब ऑर्डर किस आधार पर ऑर्डर को आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे ऑर्डर क्या डिलीवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि जो अभ्यर्थी छूट गए हों, वो मेरा जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, इस नंबर पर अपना कंफर्म कर लें कि उनको जो है ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर मालूम कर लें कि सर क्या है और कैसे है। मैं आप या याचिका से जुड़ी हुई या 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमसे यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। ये अपनी जो याचिका पड़ी हुई थी, इस पर सुनवाई होनी है दुर्गावती देवी के द्विवेदी के नाम से। ये आपकी सुनवाई हो जाएगी हमारी 12 तारीख को। इसी में ही सभी याचिका इंटरकनेक्टेड है। ये अपना केस है EWS वाला 916 नंबर पर, पहले इस पर थी। अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सर ये केस अब पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई याचिका को किसी केस के साथ इंटरकनेक्टेड कर दिया जाता है तो उस केस पर यदि सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी डेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको जिसके साथ भी कनेक्ट किया गया है उस केस की सुनवाई हो रही है, और जो उस पर ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर कनेक्टेड याचिकाओं का भी माना जाता है। तो मेरे थ्रू या मेरे द्वारा जो भी याचिकाएं डाली गई हैं सभी को कनेक्ट कर दिया गया है। इसका अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है कि 20697 दुर्गावती देवी के नाम से जो याचिका पड़ी हुई है, किसी भी EWS के केस पर कोई ऑर्डर आता है उसी को सभी में फॉलो करा दिया जाता है। ये एक नियम है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो है वो भ्रमित हो रहे थे कि उस याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, इसको कनेक्ट करा दिया गया है दुर्गावती देवी के द्वारा। अब मान लीजिए हमारी कोई नई याचिका पड़ रही है, ठीक है। जो हमारे साथ 6800 वाले केस में बच्चे थे वो ये थे, शिवांगी सिंह, विनीता भट्ट, मोहम्मद औरंगजेब और वर्तिका श्रीवास्तव, गोपाल सिंह, और इनके थ्रू और भी यदि कोई बच्चा हो तो जो है वो 6800 डबल बेंच में भी हम केस डालने वाले हैं। तो 6800 डबल बेंच में भी कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा भी याचिका डाली गई थी, जैसा कि आपने देखा भी होगा। तो फ्रेंड, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात बस यही सुनानी थी कि आपको यदि हमारे केस में जुड़ना है
तो आप EWS वाले की बात कर रहा हूँ। EWS में आप सोमवार जो है कल, मेरा मतलब है कल, आप कल तक इसमें जुड़ जाइए। 11-12 बजे याचिका पड़ जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जजमेंट फिर आ जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस पर जो अब बात ये अगर कनेक्ट नहीं हो पाई तो क्या होगा, तो ये होगा उस केस में हम ये कह सकते हैं कि सर याचिका हमने डाल दी थी कि लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो सकी, तो इससे इस डेट से पहले के जितने भी केस हैं उनको इंटरकनेक्टेड करते हुए यहाँ पर उनको याची लाभ मिलने का पूरा यहाँ पर चांस रहेगा इस आधार पर। अच्छा, अब 6800 डबल बेंच वाले अभ्यर्थी वो याचिका अभी पढ़ने वाली है, उसके लिए अभी जो है अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाई जा रही है। तो जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहे 6800 डबल बेंच में उस केस में भी जुड़ सकते हैं। फिर यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।